Hello students, welcome to my YouTube channel English and Commerce पाठशाला। As we discussed yesterday कि किस तरह से इंग्लिश हमें आगे सीखना है, today I am continue with the same topic। आज हम आगे की बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या होती है और उनका कितना इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश में, चाहे आप रिटन की बात करो चाहे आप स्पोकन की बात करो। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूँ। विलियम शेक्सपियर, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो कि इंग्लिश प्ले राइटर है, उन्होंने अपनी एक पोएम का टाइटल दिया और पोएम का जो टाइटल था वो ये था कि पूरी दुनिया जो है वो एक रंगमंच की तरह है और सारे महिला और पुरुष जो मेंस एंड वुमेन्स हैं, दे हैव देयर एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट्स ऑल्सो। तो हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे जैसे कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। दे हैव टू प्ले ए पर्टिकुलर रोल इन देयर लाइव्स। उनके जीवन में उनको एक रोल प्ले करना रहता है। उसी तरह से जो आपका एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में कई सारे पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट का जो ये पार्ट है, इन पार्ट्स को प्ले करने के लिए और इनको मीनिंगफुल बनाने के लिए, एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो पार्ट्स हैं इनको, यानी पार्ट्स यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रोल है, उनको रोल को प्ले करने के लिए एक्चुअली में एक कैरेक्टर चाहिए होता है। एक कैरेक्टर चाहिए होता है और वो कैरेक्टर आपके होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पहले हमें ये समझना होगा कि एक्चुअल में ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनके कहाँ पर क्या क्या रोल होते हैं इन पार्ट्स के इस सेंटेंस में। किस पार्ट ऑफ स्पीच को आप सेंटेंस में किस जगह पर यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हैं। रीजनली आपको यूज करना है, बुद्धि के साथ यूज करना है, अपनी पूरी विट के साथ यूज करना है, देन ओनली करेक्ट इंग्लिश आप लिख पाएंगे और करेक्ट इंग्लिश आप बोल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका पहला पार्ट ऑफ स्पीच 8 होती है, आपको पता है नंबर्स में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट जो होती है वो एक्चुअल में होती है नाउन। नाउन की डेफिनेशन आप सबने समझी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, सब कुछ किया होगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा टोटली डिफरेंट टाइप से इसको पढ़ेंगे। डेफिनेशन बताने की मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन की डेफिनेशन है बोल देता हूँ कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये जो नाउन्स होती है, एक्चुअल में इन नाउन का यूज़ हम करते कहाँ है। पहली आपकी नाउन जो है, किसी सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब होती है एंड आपका ऑब्जेक्ट होता है। एक नाउन का यूज आप कहां कर सकते हो। आप एक नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो एंड एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। यानी कि एक नाउन आपकी होती है, या तो वो आपका सब्जेक्ट होगी या तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगी। आपका सब्जेक्ट हो या आपका ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों चीजें तो आपकी फिक्स है और मैक्सिमम टाइम ऐसे ही फिक्स्ड होगी। लेकिन एक नया जो चीज है वो ये भी हो सकता है कि नाउन को एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट तो आप यूज कर रहे हो, लेकिन एक नाउन को कभी कभार हम एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं ये कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर आपको बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा एंड आई डोंट वांट कि कोई कंफ्यूजन आपके पास हो। सबसे पहले हम नाउन पे चलते हैं। तो नाउन जो है वो 5 काइंड्स की होती है, 5 प्रकार की होती है, जिसमें हम पहली नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड सारे रूल्स जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर, या हम इसको पर्सनल नाउन भी बोलते हैं। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत। आपको समझ में आती है बात कि पर्सनल का मतलब क्या होता है। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है तो किसी एक व्यक्ति के नाम को, यानी कि आप समझ रहे हो कि ऑल द मेन्स एंड वुमेन्स चिल्ड्रन हैव देयर नेम्स, उनके अपने खुद के नाम होते हैं, जो इंडिविजुअल नेम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनलाइज नेम। तो वो पर्सनलाइज नेम जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपकी प्रॉपर या पर्सनल नाउन होते हैं। एक खास रूल इसके बारे में है। अब इस प्रॉपर नाउन और पर्सनल नाउन के कुछ रूल्स हैं इनको यूज करने के, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला रूल ये है कि इनका फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है। आप कहीं पर भी लिखो, किसी भी सेंटेंस में अगर लिखने की बात है तो फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑल द नेम्स इन द वर्ल्ड। किसकी बात कर रहे हैं, सारे नेम्स की बात कर रहे हैं। ये नेम्स चाहे किसी पर्सन के हो, फॉर एग्जाम्पल राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, किसी रिवर का नेम हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, या चाहे आप किसी
ओशन का नेम ले लो, चाहे इंडियन ओशन ले लो जिसको हम हिंद महासागर बोलते हैं, तो आप इंडियन ओशन ले लो, या फिर और कोई नाम ले लो, किसी भी ओशन का, किसी भी कंटिनेंट का नेम ले लो, जैसे एशिया हो गया। किसी बिल्डिंग का नाम ले लो, जैसे कि ताजमहल हो गया। किसी रिवर का नेम हो ही गया। किसी रोड का नाम हो गया, जैसे कि मान लो आपने लिया कोई भी नेम ले लो, जैसे कि कॉमन नेम है एमजी रोड, हर शहर में हर जगह पर आपको मिल जाएगा, एमजी रोड हो गया। या जो भी किसी प्लेट्यू का नेम है, चाहे किसी रिवर का, चाहे किसी डिसर्ट का भी नेम है, तो ये सारे नेम्स जो होते हैं, याद रखिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर या पर्सनल नाउन कहते हैं। और इनका फर्स्ट लेटर हमेशा हमें कैपिटल यूज करना है, चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आए, चाहे सेंटेंस के बीच में आए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जहां पर आपकी इंप्रेसिव राइटिंग नहीं होगी, वहां पर ये चीज कॉमन है और ये चीज बात बहुत मैटर करती है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, जहां वो खुद का नेम लिखते हैं वहां पर वो खुद का नेम लिखना शुरू कर देते हैं, तो फर्स्ट लेटर तो वो कैपिटल लिख देते हैं, बट जब सरनेम की बारी आती है तो अपने सरनेम का फर्स्ट लेटर वो कैपिटल लिखना भूल जाते हैं, उसको स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। और यहाँ पर आपको कास्ट का नेम अगर आ रहा है, आपके रिलीजन का नेम आ रहा है, तो वो भी आपको कैपिटल लेटर से ही शुरू करना है। चाहे किसी बुक का नाम आ रहा है, चाहे रिलीजियस बुक हो, चाहे किसी भी बुक का नेम है, तब भी हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही लिखते हैं। तो फर्स्ट रूल तो ये हो गया कि ये हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। सेकंड रूल ये है कि जो आर्टिकल्स हम यूज करते हैं वो आर्टिकल ए और एन, ये आर्टिकल तो हमें दोनों ही आर्टिकल इनके साथ में यूज नहीं करना है। इनके पहले हम ए और एन नाम के जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज नहीं करते हैं। कभी भी आप अपने नेम के पहले ए नहीं लगाना है, एन नहीं लगाना है। किसी रिवर के नेम के पहले ए या एन नहीं लगाना है, बशर्ते कि वो क्या काम कर रही हो, एज ए नाउन काम कर रही हो उस सेंटेंस में। मैंने आपको ये भी बताया है कि एक नाउन को हम एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर रहे हैं। अगर एडजेक्टिव की तरह वो यूज हो रहा है तो डेफिनेटली आप ए और एन का एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हो। बट अगर आप उसको एज ए नाउन यूज कर रहे हो, यानी कि मैं आपसे कहूं कि अगर एक नाउन का, प्रॉपर नाउन का आप एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, तो आपको ए और एन नहीं लगाना है। अगर आप उसका यूज एक एडजेक्टिव के तौर पर कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ए और एन लगा सकते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द होता है, वो सम केसेस में द का यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम द का यूज नहीं करते हैं। जब हम आर्टिकल्स को देखेंगे द का यूज मैं आपको बताऊंगा, इसको कभी द पढ़ते हैं और कभी दी भी पढ़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इसका यूज हमें अवॉइड करना चाहिए। इनका यूज हम नॉर्मल केसेस में नहीं करते हैं, नॉर्मल नाउन के नेम्स के पहले हम नहीं करते। इसमें प्लैनेट के नेम भी आप यूज कर सकते हो, जैसे सन, जैसे अर्थ, जैसे सैटर्न, इनके नेम भी आप यूज कर सकते हो, तो ये भी प्रॉपर नाउन से ही होती है। अब हम ये बात करते हैं कि लर्न इंग्लिश फ्रॉम होम, हम घर से ही स्पोकन कैसे समझ सकते हैं। ये तो हो गई रिटर्न की बात कि चलो ठीक है, रिटर्न में हमें क्या क्या फोकस करना है, किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। पर लर्न इंग्लिश फ्रॉम होम की मैं बात करता हूं, तो जहां घर से ही हम कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं, आपके पास कोई टीचर नहीं है, सपोज दैट यू आर ए वर्किंग पीपल, या हम बात करें कि आप साइंस के या किसी ऐसे सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं जहां पर आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करके इंग्लिश पे नहीं कर पाते हैं, तो बहुत शॉर्ट में आप स्पोकन शुरू करिए। मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत छोटे से शुरू करिए। अब आपको ये देखना है कि मैंने बोला लर्न इंग्लिश फ्रॉम होम, अपने घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, आप लिस्ट बनाइए। किसकी बनाएंगे लिस्ट? प्रॉपर नाउन्स की बनाएंगे। प्रॉपर नाउन की आप लिस्ट बनाइए और प्रॉपर नाउन का लिस्ट बनाकर आप वो नेम जो है वो इंग्लिश में यूज़ करना शुरू करिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि अगर अपने सेंटेंस को आपने यूज़ किया है तो आप सूर्य ना बोलते हुए आप सन बोलिए। जैसे नेम होते हैं इंसानों के, तो वो तो आप हिंदी में या बोलो या इंग्लिश में, वो वैसे ही होगा। जैसे मेरा नाम महेश है तो मैं इंग्लिश में बोलूँ, हिंदी में, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में वो महेश ही होगा। लेकिन जैसे मैं बोला सनी मत बोलिए, आप सैटरडे बोलिए। आप रविवार मत बोलिए, आप संडे बोलना शुरू करिए। आप मंडे बोलिए, आप ट्यूसडे बोलिए। आप जनवरी बोलिए, जनवरी मत बोलिए। आप फरवरी बोलिए, आप फरवरी मत बोलिए। आप जुलाई के जो नेम है तो जुलाई ही बोलते हैं, जून ही बोलते हैं। अगस्त को आप अगस्त बोलते हैं, उसको अगस्त बोलिए। आप जहाँ पर सितंबर बोलिए, सितंबर की जगह आप अक्टूबर बोलिए, अक्टूबर की जगह। तो इस तरह से जो कुछ वर्ड्स हैं उनका आप यूज़ करना शुरू करिए। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे बड़ी बात है हैबिचुअल होना, आदी होना, हैबिट होना। अब हैबिट जब आपकी टंग को हो जाएगी इंग्लिश वर्ड्स बोलने की, तो विदाउट हेजिटेशन आप इंग्लिश वर्ड्स जो है वो बोलना शुरू कर देंगे।
तो लर्न फ्रॉम होम, और होम के आसपास जितने भी प्रॉपर नाउन है उनकी लिस्ट बना के कंप्लीट रखिए। नेक्स्ट जो नाउन होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और होम से हम उसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी स्पोकन को एक स्टेप आगे लेके जाने वाले हैं। वॉच करिए हर एक वीडियो को एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सॉल्यूशन, यू विल गेट द बेस्ट ट्रिक टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। आई कैन एश्योर यू, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आप बिल्कुल फैंटास्टिक वे में आप काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर लाइक भी करिए, कमेंट करिए, अगर कुछ आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, कुछ सजेशन है तब भी आप करिए, नो इशू। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को आप फॉरवर्ड करिए, आप शेयर करिए, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड विद दीज वीडियोज। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।